भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। It can't blame the world. This is only karma. आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। हिंदुस्तान से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पाकिस्तान की जोरदार धुलाई हुई है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान सीमा पार से आए आतंकियों का सफाया कर रहे थे, उधर न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने आतंकवाद पर खरी खरी सुना रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी दहाड़ लगाई कि आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। मौका था संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का। उस मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की कि उसके प्रतिनिधि बगले झांकते नजर आए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने एक दिन पहले जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की गलत बयानबाजी पर करारा पलटवार किया। जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर करारा प्रहार किया। जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा। Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. एस जयशंकर ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपने किए की सजा मिलेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच पीओके को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा बचा है। A dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. न्यूयॉर्क में एस जयशंकर तो जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई और साफ साफ कह दिया कि अगर गुस्ताखी की तो पाताल से भी खोज निकालेंगे। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था
और एक आज का दिन है आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पीओके पर भारत का रुख साफ है। बीजेपी और तमाम केंद्रीय मंत्री बार बार बोल चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में भी बीजेपी साफ साफ कह रही है पीओके का जल्द भारत में विलय होगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश्क हो कैसे जब तक संग चुनाव नहीं है। साफ है भारत ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि अगर दुस्साहस करने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। गुस्ताख पाकिस्तान को आतंकवाद पर कई बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन यह मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। साफ है अब भारत ने बता दिया है कि पीओके की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े होंगे और पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। न्यूयॉर्क में एस जयशंकर तो जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई और साफ साफ कह दिया कि अगर गुस्ताखी की तो पाताल से भी खोज निकालेंगे। मैं आपको याद कराता हूं 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पीओके पर भारत का रुख साफ है। बीजेपी और तमाम केंद्रीय मंत्री बार बार बोल चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में भी बीजेपी साफ साफ कह रही है पीओके का जल्द भारत में विलय होगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश्क हो कैसे जब तक संग चुनाव नहीं है। साफ है भारत ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि अगर दुस्साहस करने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। गुस्ताख पाकिस्तान को आतंकवाद पर कई बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन यह मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। साफ है अब भारत ने बता दिया है कि पीओके की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।